पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कल, करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे पीएम। काशी को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। कल वाराणसी को मिलेगा मेगा किचन अक्षय पात्र का तोहफा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। से 3 घंटे में तैयार होगा 1 लाख बच्चों का खाना। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। खिलाड़ियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। शाम 5:45 पर दिल्ली रवाना होंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ बदलाव। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टील मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। पीएम मोदी के जालौन दौरे में हुआ बदलाव। 16 जुलाई को जालौन आएंगे पीएम मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को होगा उद्घाटन। 12 जुलाई को पहले आने का था कार्यक्रम। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक की समीक्षा बैठक। त्योहारों पर विशेष चौकसी और पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन जल्द करने का दिया निर्देश। वेस्ट यूपी से अयोध्या तक लगाई जाएगी कल्याण सिंह की 25 मूर्तियां। 16 जिलों में मूर्तियां लगाने की तैयारी। कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि से होगी शुरुआत। बेटे सांसद राजवीर सिंह लगवाएंगे मूर्तियां। पीटी उषा, इलैयाराजा, विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर चारों को बधाई दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण को मिली मंजूरी। 2041 414 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया। यूपी के नगर निगमों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। टोल फ्री नंबर पर की जा सकेगी शिकायत। 1533 पर की जा सकेगी शिकायत। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का लखनऊ दौरा कल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा विधायकों संग बैठक। सपा कार्यालय में मौजूद रहेंगे सभी एमएलए। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम से कल फिर होगी पूछताछ। आज अब्दुल्ला के कई घंटे ईडी दफ्तर में गुजरे। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में हो रही है पूछताछ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। पीएम मोदी से मिलकर सौंपा इस्तीफा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नकवी। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को भेजा नोटिस। पिछले 18 दिनों में हुई 8 घटनाओं पर मांगा जवाब। 3 हफ्ते के भीतर स्पाइस जेट को देना होगा जवाब। नोटिस पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री का ट्वीट। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि। सीएम योगी ने दिए अफसरों को निर्देश। प्रदेश में जीएसटी संग्रह को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। 2022 से 23 के लिए जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखने की बात कही। 2021 से 22 में हुई 98,107 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। राजस्व संग्रह के लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों से संवाद करेंगे सीएम योगी। 15 दिनों के अंतराल पर संवाद करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर की समीक्षा बैठक। आवास विभाग का देखा प्रेजेंटेशन। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का हुआ प्रस्तुतिकरण। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर बोले महंत राजू दास। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग। गृह मंत्री से की कठोर कार्रवाई की मांग। बोले ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएंगी तो स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के एसजीपीजीआई को दिया तोहफा। ऑक्सीजन संयंत्र और न्यूरो फिजियोलॉजी लैब का किया लोकार्पण। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान रहे मौजूद। अपना दल के की विधायक पल्लवी पटेल की तबियत बिगड़ी। मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरने की वजह से सर में चोट लगी। न्यूरो आईसीयू में भर्ती है पल्लवी पटेल। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कल होगी सुनवाई। केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल होने पर सुनवाई होगी। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता दलील रखेंगे। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को भेजा नोटिस। पिछले 18 दिनों में हुई 8 घटनाओं पर मांगा जवाब। 3 हफ्ते के भीतर स्पाइस जेट को देना होगा जवाब। नोटिस पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री का ट्वीट। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा हमें अखिलेश यादव की नहीं चाहिए सलाह। अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। कई विभागों के अधिकारियों संग की बैठक। कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
बीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव के स्कॉट की जीप हादसे का शिकार हुई। दारोगा सहित 4 सिपाही घायल। रोडवेज ने इटावा के मीठेपुर गांव में जीप में टक्कर मारी। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक करने की पूरी तैयारी। नोएडा के 76 इलाकों में 1200 कैमरे लगाए जाएंगे। 24 घंटे निगरानी होगी। संभल में गालियों की आवाज से सहमे लोग। घर में सो रही नाबालिग की गोली मारकर हत्या। बीते 1 महीने से संभल में हो चुकी है करीब आधा दर्जन हत्याएं। सीतापुर में एम्बुलेंस व्यवस्था की बदहाली का वीडियो आया सामने। जिला अस्पताल के सामने खराब हुई एम्बुलेंस। तीमारदारों ने एम्बुलेंस को लगाया धक्का। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दिया धरना। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। आगरा के छावनी अस्पताल में बड़ी मरीजों की मुसीबत। अस्पताल के कर्मचारी धरने पर बैठे। नहीं बन रही मरीजों के पर्चे। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। कानपुर के स्पा सेंटर में युवक की पिटाई का मामला आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पुलिस पर समझौता कराने का आरोप। जालौन में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से नाबालिग और एक महिला की मौत। 5 मवेशियों की भी जान गई। केलिया थाना क्षेत्र की घटना। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी का चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान संदिग्ध शख्स से पूछताछ। 7 लाख रुपए बरामद। बिहार के कटिहार से दिल्ली जा रहा था शख्स। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का शराब पीते वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र के रिश्तेदारों की बढ़ी मुश्किलें। भतीजे और बहू की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने कुर्क की 1 करोड़ 84 लाख की संपत्ति। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ चला अभियान। 25 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे पर एक्शन। 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अवैध कब्जा मुक्त। झांसी में चला बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों पर आईडी की कार्रवाई। बिना लेआउट स्वीकृत के किया गया था निर्माण। 5 कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। यूपी में जारी है भूमाफियाओं पर एक्शन। गाजियाबाद में भूमाफिया के 5 मंजिला इमारत को पुलिस ने किया सील। करीब 5 करोड़ की संपत्ति सील। कई अन्य संपत्तियों की गई चिन्हित। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। बदायूं में सरकारी कर्मचारी ने की फांसी लगाने की कोशिश। घरेलू कलह से तंग होकर आत्महत्या की कोशिश का आरोप। रास्ते से गुजर रहे यात्री ने बचाई कर्मचारी की जान। मैनपुरी के जवान का झारखंड में हुआ निधन। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सीआरपीएफ में हवलदार पद पर तैनात थे सर्वेश कुमार। बहराइच में एसएसपी से मिला किन्नर समाज का प्रतिनिधि। किन्नरों के दूसरे गुट पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। जबरन लोगों को किन्नर बनाने का भी आरोप। आगरा में जमीन के विवाद में चली गोली। खेत में काम कर रहे युवक के हाथ से में लगी गोली। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में आकाशीय बिजली का कहर। बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 27 बकरियों की मौत। 2 महिला समेत 3 लोग झुलसे। आगरा के आरबीएस टेक्निकल कॉलेज के छात्रों ने बनाई अनोखी जैकेट। शोहदों से बचाने के लिए महिलाएं कर सकेंगे इस्तेमाल। छेड़छाड़ करने पर 120 से ज्यादा लेकर 2000 वोल्ट तक का लगेगा झटका। मुरादाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। कटान से 2 दर्जन से ज्यादा गांव पर खतरा। नोएडा में टप्पेबाजी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। बदमाश 160 किलोग्राम सोना लेकर हुए थे फरार। गोरखपुर में दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। 1 आरोपी गिरफ्तार। पार्टी के दौरान रुपयों के लेन देन को लेकर दोस्तों ने ही की थी हत्या। अलीगढ़ के हत्या के मामले में जेल में बंद बीजेपी नेता समेत 3 को कोर्ट ने किया दोष मुक्त। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल के दौरान तारिक की हत्या के मामले में हुआ था मुकदमा। महाराजगंज में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में आरएलडी की युवा पंचायत का आयोजन। युवा पंचायत में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने शिरकत की। सोनभद्र में प्रसव के दौरान हुई नवजात की मौत। अस्पताल की नर्स पर प्रसव पीड़िता को मारने पीटने का लगा आरोप। रुपए की वसूली का भी आरोप। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरदोई में शोहदों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। थाने के पास ही युवती को छेड़ा। भीड़ ने शोहदे की पिटाई की।
रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। आज कोर्ट में हुई रामविलास यादव की पेशी। 19 जुलाई को दोबारा होगी अब पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी है रामविलास यादव। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर उठाए सवाल। कहा, सरकार कर रही जनता को गुमराह करने की कोशिश। मध्य केदार मंदिर समिति में वित्तीय अनियमितता का मामला। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में नापात्र को हाँ अभियान का दिया असर, दिख रहा है असर। अब तक 91,000 अपात्र कार्ड धारकों ने लौटाए राशन कार्ड। उधम सिंह नगर के बाजपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई थी दुकान। उधम सिंह नगर की एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित वन्य जीव पीतल के 5 जोड़ी सींग और 6 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। उधम सिंह नगर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। एक युवक बाइक सवार बुरी तरह से घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। रुद्रपुर पुलिस का बाइक चोर पर शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। 9 बाइक भी बरामद की। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की समय सीमा बढ़ाई। अब 9 महीने की जगह 6 महीने बाद ही लगा सकते हैं वैक्सीन। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। एक ही दिन में 3 लोगों की तालिबानी तरीके से हत्या करने की साजिश। हत्या के लिए कानपुर से मंगवाए गए थे 6 धारदार हथियार। नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले सलमान चिश्ती को 2 दिन की पुलिस रिमांड। सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। उदयपुर और अमरावती की घटना से पहले नागपुर के एक युवक को भी सरधड़ से अलग करने की धमकी मिली थी। बाइक और स्कूटर से करीब 300 लोग धमकी देने पहुंचे थे। धमकी के बाद डर के मारे नागपुर में से गुजरात शिफ्ट हुआ पूरा परिवार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी नागपुर पुलिस। नुपुर शर्मा से उपजे विवाद में सरतन से जुदा जैसे नारे पर देवबंदी उलेमा की प्रतिक्रिया। देवबंद के उलेमा ने इस्लाम के खिलाफ इसे बताया। कहा, ऐसे नारों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी को एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। बिहार का रहने वाला है मोहम्मद मुनव्वर अशरफी। राजस्थान के पाली में सैकड़ों लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ आक्रोश। पंजाब के सीएम भगवंत मान की दूसरी शादी। कल चंडीगढ़ में होगी शादी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी होंगे समारोह में शामिल। मां काली के पोस्टर पर विवाद के बीच महुआ मोइत्रा का बयान। कहा, मेरे लिए मां काली मांस मंदिरा स्वीकार करने वाली देवी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, इस बात की हर किसी को आजादी है कि वो अपने भगवान की किस तरह से कल्पना करता है। महुआ मोइत्रा के बयान से टीएमसी ने किया किनारा। कहा, यह उनका निजी विचार है। पार्टी इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं करती। विवाद बढ़ता देख महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दी सफाई। कहा, मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया। झारखंड का गढ़वा में स्कूल के बच्चों में भी सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश। स्कूल में प्रार्थना के दौरान हाथ बांधकर खड़े किए बच्चे। आरोप है कि स्कूल में बहुसंख्यक आबादी वाले मुस्लिमों ने मनमानी करने की कोशिश की। प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर प्रार्थना भी बदलवाई गई। असम में लगातार जारी है बाढ़ का कहर। बाढ़ से अब तक 169 लोगों की मौत। असम के सिलचर में बाढ़ को लेकर मामला गरमाया। असम में बराक नदी पर बना बांध तोड़ने के मामले में 2 की गिरफ्तारी। असम पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने तटबंध को जानबूझकर तोड़ा, जिनके कारण सिलचर शहर में बाढ़ आ गई। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। सिलचर के इतिहास का अब तक का सबसे भयंकर बाढ़ ये है। सिलचर में 86% हिंदू आबादी है।
असम सरकार ने राज्य में अब भारतीय मुसलमानों की पहचान करने का काम कर दिया है शुरू। कैबिनेट बैठक में 5 मुसलमान जनजातियों को भारतीय मुसलमान का दर्जा। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट पर बीएमसी। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर हुई बारिश। बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। मुंबई में बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम शिंदे ने बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट रूम का किया दौरा। बचाव कार्यों का लिया जायजा। श्रीनगर में हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आपात लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों ने किया सरेंडर। पुलिस और परिजनों की अपील के बाद किया सरेंडर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ी। मामले में फिर से जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उत्तरी मामले में संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति सैनिक की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। टर्की की राजधानी अंकारा में प्रतिबंध लगने के बाद भी एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। 35 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मक्का में 2 साल बाद दोबारा शुरू हुई हज यात्रा। विदेशी तीर्थयात्रियों के लौटने से मक्का के व्यापारियों को मिली राहत। स्पेन के वेलेंसिया जंगल में भीषण आग। 2000 एकड़ से ज्यादा जंगल तबाह। 200 से ज्यादा राहत कर्मी आग बुझाने में जुटे। स्पेन पुलिस ने पानी में ड्रग्स तस्करों को कर रहे 3 ड्रोन पकड़े। ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर के करीब। चीन के यांगजो शहर में बाढ़ ने तबाही मचाई। सड़कों पर पानी आया। कई इलाकों से संपर्क टूटा। यमन की राजधानी सना में बाढ़ के हालात। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। रूस यूक्रेन युद्ध का 133वां दिन। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के डोनबास पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ रही है रूसी सेना। खार्किव में भी रूस के हमले हुए तेज। स्वीडन की फर्नीचर कंपनी रूस में ऑनलाइन सेल के जरिए बेच रही है अपने सामान। रूस के मार्केट से निकलने से पहले आखिरी बार कर रही सेल। यूक्रेन में लोगों की मदद के लिए जर्मनी के फायर फाइटर ने उठाया कदम। छुट्टियां छोड़कर यूक्रेन की सेना की मदद के लिए पहुंचा खार्किव।